तो कॉमन एरर का मतलब ये है कि जो सेंटेंस आपको मिला है इसमें कुछ गलती है, और कौन सा पार्ट गलती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं इसलिए ये टॉपिक लिया हूँ, इसलिए मैंने ये थंबनेल दिया है कि ये बोर्ड पर लिख करके पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। अगर मेरे पास लैपटॉप होता या कंप्यूटर होता या इंटरेक्टिव डिजिटल टीवी होती तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं सरकाते जाता, उसको बताते जाता। लेकिन अगर मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ तो क्या ये गलत है या सही है, इसका आकलन आप खुद कीजिए। देखिए, एक सेंटेंस दिया है, इफ़ राधिका हैड, तो ये हो गया एक पार्ट। वर्कड हार्ड, ये हो गया दो पार्ट। इसको बी रख देंगे, इसको ए रख देंगे, और सी विल हैव, इसको सी रख देंगे, और गॉट ए प्राइज, इसको हम डी रख देंगे, और नो एरर को हम ए बी सी डी ई रख देंगे। ठीक है, अब इसको हमें देखना है कि इसमें कॉमन एरर कहाँ है। अब देखिए, इफ़ राधिका हैड, यदि राधिका वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम की होती, तो ये जो पहला ऑप्शन है इसमें राधिका के साथ हैड लगा है जो कि सही है, हैड के साथ वर्क का थर्ड फॉर्म लगा, ये भी सही है, हार्ड। तो यहाँ देखो, यहाँ कामा है। दरअसल होता क्या है कि जब इफ़ फैमिली होता है, कंजक्शन, इफ़ फैमिली कंजक्शन, ये अभी आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। इफ़ फैमिली जब कंजक्शन होता है तो की अंग्रेजी हम देन नहीं बल्कि कामा लगा देते हैं। नेक्स्ट, सी विल हैव गॉट ए प्राइज, यदि राधिका कठिन परिश्रम की होती तो वह एक इनाम पा गई होती, एक प्राइज पा गई होती। अब यहाँ देखो, विल के साथ हैव है तो विल हैव के साथ गॉट का, गेट का थर्ड फॉर्म लगा है। गेट का थर्ड फॉर्म गेट गॉट गॉटेन होता है, तो गेट गॉट गॉट भी होता है, गेट गॉट गॉटेन भी होता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखो, विल हैव यहाँ गलती है। विल हैव क्यों गलती है? यहाँ होना चाहिए था वुड हैव। क्या होना चाहिए था? वुड हैव, वुड हैव। अब मिस्टेक यहाँ है। मैं इसलिए ये टॉपिक नाम दिया कि क्या एक गरीब टीचर गलत बताता है। अगर ये डिजिटल बोर्ड होता या लैपटॉप होता तो ये मुझे इतना लिखना नहीं पड़ता। हो सकता कि आप इस वीडियो को ना देखो, आप चले जाओ। क्यों चले जाओगे? क्योंकि लिखने में मुझे टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं कहा कि जो ये पुअर टीचर होता है वो गलत नहीं बताता है, बशर्ते उसके पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं, संसाधन नहीं होते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ पढ़ा सके। इसीलिए मैं कॉपी पर बता रहा हूँ। तो ये वुड हैव क्यों होगा? सिस्टम क्या है देखो, इफ़ फैमिली जो कंजक्शन मैं बता रहा हूँ, जो इफ़ फैमिली कंजक्शन है, इफ़ फैमिली कंजक्शन, ये एक नया नाम दे दिया गया है, इफ़ फैमिली कंजंक्शन। ये कौन कौन से होते हैं? इफ़ फैमिली कंजक्शन के कुछ कंडीशन होते हैं। तो कंडीशन का मतलब है कि कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस ही समझो आज है। अभी ऐसे ही मैं सेंटेंस लिखूंगा, इस तरह के जो सेंटेंस मैंने लिखा है इस तरह के मैं सेंटेंस लिखूंगा और हम लोग देखेंगे किस पार्ट में गलती है। अगर आप बने रहते हो तो आप नया चीज़ सीख पाओगे आज। इफ़ फैमिली कंजक्शन का मतलब होता है कि इफ़ से रिलेटेड, जैसे मान के चलो व्हेन, इसी में आ जाएगा व्हेन प्रोवाइडेड, PROVIDED, प्रोवाइडेड, इन केस, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, ETC मैं कर दे रहा हूँ। इनको आपको याद रखना है। कौन कौन से? व्हेन, प्रोवाइडेड, व्हेन माने होता है जब, प्रोवाइडेड मीन्स होता है बशर्ते, इन केस मीन्स भी होता है बशर्ते, एज सून एज मतलब होता है ज्यों ही, बिफोर माने होता है के पहले, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, टिल मीन्स होता है तक, अनटिल मीन्स भी होता है तक या जब तक नहीं तब तक, टिल मीन्स भी होता है जब तक नहीं तब तक, और अनलेस मीन्स भी होता है जब तक नहीं तब तक। तो इन चीज़ों को खास करके आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इनके साथ कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, पहले तो आप इसको जान लीजिए सिस्टम क्या है। इफ़ के साथ राधिका हैड वर्कड हार्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है,
तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट क्यों नहीं? सिस्टम है एक, सिस्टम क्या कहता है इसको जानिए। यदि इफ क्लाज जैसे प्रिंसिपल क्लाज और सब क्लाज की बात करेंगे। अगर आपको पता नहीं है क्लाज और सेंटेंस में क्या अंतर है तो आप इसके पहले एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिए कि क्लाज और सेंटेंस में क्या अंतर होता है। इफ़ क्लाज का मतलब है कि इफ़ से जुड़े हुए, इफ़ से जुड़ा हुआ क्लाज। इफ़ क्लाज का मतलब इफ़ से जुड़ा हुआ क्लाज। इफ़ क्लाज, यदि इफ़ क्लाज पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरा क्लाज का मतलब इसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लाज। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर ये कंप्यूटर होता मेरे पास या डिजिटल बोर्ड होता तो ये लिखना नहीं पड़ता, पहले से मैं लिखा होता आपको दिखा देता। तो इसीलिए कहे हैं कि क्या ये गलत तो नहीं पढ़ाता है एक पुअर टीचर? नहीं, गलत नहीं पढ़ाता है। दरअसल वो पढ़ाता इसलिए नहीं है, और पढ़ाता है तो लोग देखते इसलिए नहीं क्योंकि उसे लिखने में टाइम लगता है। तो अगर आपके पास पेशेंस हो तब तो आप देखिए, नहीं तो फिर भी आप नहीं देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। इफ़ क्लाज का मतलब है इफ़ से जुड़ा हुआ क्लाज। इफ़ से जुड़ा हुआ क्लाज का मतलब कि जिसके पहले इफ़ लगा हो, जैसे इफ़ राधिका हैड वर्कड, ठीक ना। तो अगर पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरा क्लाज जो प्रिंसिपल होता है, जिसे हम दूसरा क्लाज कहेंगे, दूसरा क्लाज का मतलब वो प्रिंसिपल क्लाज होगा। तो प्रिंसिपल क्लाज वुड हैव के साथ कंप्लीट किया जाएगा। वुड हैव के साथ कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर ये नियम आप जानते हैं, या नियम अगर आप ये जान गए, इसको मैं थोड़ा कर रहा हूँ ब्यूटीफाई करने के लिए, है ना, कि थोड़ा सा भले ये कॉपी है ना लेकिन ये डिजिटल जैसा दिखे इसलिए मैं इसे ऐसा कर रहा हूँ। अब देखो, इफ़ क्लाज का मतलब है कि इफ़ वाला जो सेंटेंस है अगर पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा जो क्लाज होगा प्रिंसिपल क्लाज, वह वुड हैव के साथ कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस को देखो आप, यहाँ इसीलिए विल हैव गलत है, ठीक है। अगर दूसरा सेंटेंस, दूसरा एक नियम इसमें जानो, यदि इफ़ क्लाज पास्ट टेंस में है, इफ़ क्लाज पास्ट टेंस का मतलब इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरे सेंटेंस में केवल वुड का प्रयोग किया जाएगा। वुड का प्रयोग किया जाएगा, केवल वुड का प्रयोग किया जाएगा। दोनों नियम को आप ध्यान से देख लो, दोनों नियम को। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि यदि इफ़ क्लाज पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरा क्लाज जो प्रिंसिपल क्लाज होता है वुड हैव के साथ कंप्लीट किया जाएगा। और यदि इफ़ क्लाज पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरे सेंटेंस में केवल वुड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं कहा ना कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं। जैसे देखो, आपके लिए एक दूसरा सेंटेंस है, इफ़ राधिका वर्कड हार्ड, यदि राधिका कठिन परिश्रम की होती, है ना, यदि राधिका ने कठिन परिश्रम किया होता, ऐसे भी हो सकता है, या यदि राधिका ने कठिन परिश्रम किया, तो इसको हम ए रख दे रहे हैं। बी है सी वुड हैव तो वह पा गई होती, सी वुड हैव
गॉट ए प्राइज, तो एक पुरस्कार पा गई होती। यदि राधिका कठिन परिश्रम की तो वह एक पुरस्कार पाएगी, ऐसा भी बोल सकते हो। यदि राधिका कठिन परिश्रम की तो वह एक पुरस्कार पाएगी। अब देखो इसमें राधिका वर्कड हार्ड, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। और ये सी वुड हैव, वुड के साथ हैव लगा है, कोई गलती नहीं। गॉट जो है थर्ड फॉर्म है, गेट गॉट गॉट होता है, और गेट गॉट गॉटेन भी होता है, तो यहाँ गॉटेन भी होगा चाहे गॉट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्राइज और नो एरर, तो आपको क्या गलती लगा? देखो इसके पहले जो नियम है कि यदि इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरा क्लॉज यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें वुड हैव के साथ कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि अगर पास्ट परफेक्ट में ये रहेगा तो दूसरा जो है वुड हैव के साथ कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन यदि इफ़ क्लॉज पास्ट इंडिफिनिट में है, देखो ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो दूसरे सेंटेंस में केवल वुड का प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए जो आपका ये बी पार्ट है ये कॉमन एरर है ना। ये सी पार्ट सही है और नो एरर वाला अगर डी इसको रखें तो ये भी सही है। तो आपका ये वाला पार्ट, बी वाला पार्ट गलत है। तो अगर मान के चलो कि आपको ऑप्शन देता है, जैसे मान के चलो कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए बी सी डी ई वैसे डी तक रहेगा, तो इसमें आपको कौन सा रंगना होगा? बी गलत है तो बी रंगना होगा, है ना। इसीलिए मैं कहा कि क्या कहा कि यदि मेरे पास इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड होता या लैपटॉप कंप्यूटर होता तो मैं आपको बेहतर बता सकता था, पहले से लिखा होता मैं आपको दिखा देता। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या हम और क्वेश्चन इस तरह के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो आपके लिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको मैं पहले लिख लिया हूँ तो फिर आपको बता रहा हूँ। देखो राम टोल्ड मी, एक पार्ट ये है, इसका नाम हम रख देते हैं ए। एक पार्ट है दैट ही राइट्स ए लेटर, इसका रख देते हैं बी। और टू हिज फादर ए सर्टेन रीजन, इसका नाम रख देते हैं सी, और इसको रख देते हैं डी। अगर देखो ए पार्ट में कोई गलती है तो ऑप्शन OMR सीट पर, जो OMR सीट होती है आपकी, उस पर अगर मान लो तीसरा क्वेश्चन है तो A B C D ऐसे रहेगा। इसमें कहेगा कि कौन सा पार्ट गलत है। अगर कोई गलत नहीं है तो नो एरर आप रंग दोगे ये वाला, ठीक है। लेकिन पहले आप देख तो लो कि किसमें गलती मिल जाए। राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया, दैट कि ही राइट्स ए लेटर, कि वह एक पत्र लिखता है, टू हिज फादर अपने पिता को, ए सर्टेन रीजन एक निश्चित कारण से वो अपने पिता को पत्र लिखता है, नो एरर। अब आप देखो कि इसमें क्या गलती है। स्क्रीन को आप रोक लो, वीडियो को रोक लो और रोक करके आप बताओ कि कौन सी गलती है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है कि राम टोल्ड मी, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? जो किसी कंजक्शन से नहीं जुड़ा होता है। देखो इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं लगा है। और ये है सब क्लॉज। तो नियम क्या है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम हैं, उसको आप जानोगे तो एकदम क्लियर हो जाओगे। यदि यह पास्ट टेंस में होता है तो जो सब क्लॉज होता है वो भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दो, पास्ट टेंस में ही होना चाहिए का मतलब ये है कि ये पास्ट इंडिफिनिट में भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी हो सकता है। तो अब ये देखो कि राम ने मुझे बताया, क्या बताया? कि उसने निश्चित कारण से अपने पिता को एक पत्र लिखा था कि लिखा। तो आप कहोगे कि पत्र लिख लिया था तभी तो मुझे बताया, यानी कि यह काम पहले हो गया था। तो ही राइट्स की जगह क्या होना चाहिए था? हैड रिटन होना चाहिए था। यहाँ पर ये पास्ट में है तो ये पास्ट में भी होना चाहिए। अब इसमें किस में होना चाहिए? पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ये तो बहुत मतलब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपको गलती तो मिल गया ना बी में, तो आपका बी ऑप्शन ये सही है, बी आप रंग देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ राम मुझे कब बताएगा? वो जब पत्र लिख चुका होगा तभी तो बताएगा, यानी कि उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिख लिया था, उसके बाद मुझे बताया। तो ये जो है कॉमन एरर जो मिला, मिस्टेक मिला, जो मिला किसमें? बी में मिला, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखने के लिए
मुझे वीडियो को पॉज करके फिर लिखना पड़ेगा और लिख करके फिर आपको समझाना पड़ेगा। उसके पहले ये नियम थोड़ा सा समझ लो। यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो ये सब क्लॉज किसे कहा जाता है? सब क्लॉज उसे कहा जाता है जो दैट से जुड़ा हो, व्हेन से जुड़ा हो, बिफोर से जुड़ा हो, आफ्टर से जुड़ा हो, यानी कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हो उसे सब क्लॉज कहा जाता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सब क्लॉज भी पास्ट में ही होता है। इस नियम को याद रखना, ठीक है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। सोहन इज वर्किंग दिस जॉब। सोहन यह काम कर रहा है, इसको हम रख देते हैं पार्ट ए, ठीक है। दूसरा है सिंस द डे, इसको रख दे रहे हैं बी। और ए सन वाज बॉर्न टू हिज ब्रदर, इसको रख दे रहे हैं डी और इसको रख दे रहे हैं ई। अब जो आपका OMR सीट होगा उस पर जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में A B C D E, शायद इतना पार्ट नहीं दिया रहता है, 4 पार्ट दिया रहता है, तो केवल 4 पार्ट दिया रहता है। अब इस पार्ट में आपको देखना है कि सोहन इज वर्किंग दिस जॉब, सोहन इस काम को कर रहा है, कब से? सिंस द डे, उस दिन से कर रहा है। ए सन वाज बॉर्न, एक पुत्र पैदा हुआ, टू हिज ब्रदर, उसका भाई का एक पुत्र पैदा हुआ, तब से सोहन इस काम को कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती नहीं है तो आप ई रंग सकते हो। अगर लग रहा है कि नहीं इसमें इस पार्ट में कहीं ना कहीं गलती है तो आप ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके आप इत्मीनान से देखो कि गलती कहाँ है। उसके बाद फिर आप एक गलती चुन लो, उसके बाद फिर इसको देखो। तो देखो सोहन इज वर्किंग, सोहन इस काम को कर रहा है, इस नौकरी को कर रहा है, कब से कर रहा है? यहाँ पर सिंस दिया है, ठीक है। तो जब सिंस दिया रहता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए जब भी सिंस और फॉर दिया रहता है। तो अब एक नियम आप जानो, कौन सा नियम जानो? कि जब सिंस मीन्स होता है से, टाइमिंग के लिए लगाया जाता है, ये निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। और फार मीन्स भी होता है से, ये भी टाइम के लिए लगाया जाता है, पीरियड टाइम ऑफ पॉइंट के लिए लगाया जाता है। ये टाइम ऑफ पॉइंट के लिए लगाया जाता है, ये टाइम ऑफ पीरियड के लिए लगाया जाता है। जब निश्चित टाइम रहता है तो सिंस लगाया जाता है, जब अनिश्चित टाइम रहता है तो फार लगाया जाता है। इन दोनों से मतलब ये है कि जब सिंस या फार रहे तो जो सेंटेंस है वह सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग भी दे रहा है। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना होकर के केवल कॉन्टिन्यूअस में है। इसका मतलब ये होना चाहिए था कि सोहन हैज़ बीन वर्किंग दिस जॉब, तो इसका मतलब पार्ट ए गलत है, तो हम ए रंगेंगे, ठीक है, ए रंगेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके पास 5वां क्वेश्चन है। आफ्टर माय ब्रदर, यानी कि मेरा भाई वॉच्ड, देखा द टीवी प्रोग्राम, मेरा भाई टीवी प्रोग्राम देखा। और ये आफ्टर मतलब होता है के बाद। तो मेरे भाई के टीवी प्रोग्राम देखने के बाद वह जो मेरा भाई था, ही डिसाइडेड टू गो टू मार्केट, वह बाजार जाने का निर्णय लिया। एंड बाई और ख़रीदने का निर्णय लिया। सम फ्रूट्स, कुछ फलों को खरीदने का निर्णय लिया। यहाँ से यहाँ तक हम रख देते हैं पार्ट ए। और वॉच्ड द टीवी प्रोग्राम, इसको रख देते हैं बी। और ही डिसाइडेड टू गो टू मार्केट, इसको रख देते हैं सी। और एंड बाई सम फ्रूट्स,
इसको रख देते हैं डी और नो ईरर को रख देते हैं ई। अब इसमें आप कौन सा पार्ट गलत बताओ। आप एक काम करो, स्क्रीन पर पॉज कर लो, इसको रोक लो और फिर देखो कि कौन सा पार्ट गलत है। कर लिए? अब देखो, आफ्टर माई ब्रदर यानी कि मेरा भाई वॉच द टीवी प्रोग्राम देखने के बाद ही डिसाइडेड टू गो टू मार्केट, वो बाजार जाने का निर्णय लिया और कुछ फल खरीदने का निर्णय लिया। देखो जो OMR सीट होगा उस पर जो है ABCD 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ये ई जो मैं दिया हूँ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग इसलिए दिया हुआ है। तो अगर गलत नहीं है तो आप ई को रंग सकते हो, ई को रंग सकते हो। लेकिन आप देखो इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया है आफ्टर। तो एक सिस्टम क्या बनता है? सिस्टम ये बनता है यदि दो क्लाजेज आफ्टर से या बिफोर से जुड़े होते हैं तो एक पास्ट परफेक्ट में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में, तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब इस सिस्टम को जानो, यदि बिफोर या आफ्टर कंजक्शन के रूप में जुड़ा है, बिफोर और आफ्टर कोई कंजक्शन है और उस कंजक्शन से दो सेंटेंस जुड़े हैं तो निश्चित रूप से अगर एक पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। अगर पहला पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अब थोड़ा सा और डीपली जानो, जो आफ्टर होता है, आफ्टर के बाद यानी कि जो आफ्टर से जुड़ा होता है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। क्यों पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, इसको ऐसे जानो कि मेरा भाई टीवी प्रोग्राम देखने के बाद पहले काम कौन सा हुआ, तो पहले काम हुआ कि मेरे भाई ने टेलीविज़न देखा। तो पहले काम कौन सा हुआ, पहले जो है मेरे भाई ने टीवी प्रोग्राम देखा, उसके बाद उसने बाजार जाने का निर्णय लिया और कुछ फल खरीदने का निर्णय लिया। तो जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। जैसे आप अगर बचपन में पढ़े होंगे 9वीं 10वीं में, तो टीचर ने पढ़ाया होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो बिफोर के बाद द डॉक्टर केम और आफ्टर के बाद जो है पास्ट परफेक्ट। तो इस सिस्टम को आप समझो, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ो। चूँकि हम लोग कॉमन ईरर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पा रहा हूँ। फिर भी ये जो कॉमन ईरर है, अगर मेरे पास इंटरेक्टिव डिजिटल टीवी होता या लैपटॉप कंप्यूटर होता तो फिर इतना टाइम नहीं लगा होता। और यही कारण है कि आप लोग इस चीज़ को नहीं देखते हैं और मैंने थंबनेल इस चीज़ को रखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक मित्रों में शेयर कीजिए और कमेंट मुझे ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। अगर आपका इसी तरह से प्रेम व्यवहार बना रहा तो फिर मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।